नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई ने अब एक नया मोड़ ले लिया, जहां पर एक तरफ लोजपा यानी कि राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर छीन के लोजपा रामविलास को दे दिया गया था और आवंटन राष्ट्रीय लोजपा का रद्द कर दिया गया था, जिसको लेके पशुपति पारस ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दे दिया है पशुपति पारस को। सीधे तौर पे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की थी और उसमें कई एजेंडों पर मोहर लगी और इसी बीच पशुपति पारस के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस की पार्टी रालोजपा को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पिछले एक महीने से पटना स्थित कार्यालय के आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों के कार्यालय आवंटन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों के कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन की रिन्यूअल नीति को बाध्यता खत्म कर दी है। नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया है। इसके फायदे सीधे तौर पर पशुपति पारस को मिलेंगे, उन्हें फिर से पार्टी कार्यालय का आवंटन मिल जाएगा। बता दें कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो लड़ाई है वो कोर्ट तक पहुंच गई थी। पिछले एक महीने से जहां पशुपति पारस और चिराग पासवान एक दूसरे के आमने सामने थे और सीधे तौर पे पशुपति ने पारस ने ये कह दिया था कि हम अपना दफ्तर नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ गलत हुआ है, और भवन निर्माण के ऊपर बड़ा संदेह भी और बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया था। इसको लेकर पशुपति पारस ने सीधे तौर पे कोर्ट का रास्ता अपनाया और उस कोर्ट में सीधे तौर पे ये बताया कि आखिरकार हमारा आवंटन रद्द क्यों किया गया है। और लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। जहां एक तरफ ये भी कयासों का बाजार था कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर पशुपति पारस के दफ्तर को छीनने की कोशिश की है, तो उसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में संशोधन कर जिस तरीके से पशुपति पारस के खाते में और झोली में कहीं ना कहीं ये दफ्तर डाल दिया है, इससे पशुपति पारस को बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। और जो कोर्ट का रास्ता उन्होंने अपनाया था और कोर्ट ने भी यही कहा था कि जल्दी से जल्दी जो राज्य सरकार है इसका जवाब दे कि आखिरकार जब पशुपति पारस ने और उनकी पार्टी ने पहले ही आवेदन दिया था तो उनके आवेदन पर क्यों नहीं सुनवाई हुई और क्यों नहीं आगे की कार्रवाई हुई और कैसे उनका आवेदन को रद्द करके चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास को दे दिया गया। अब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की लड़ाई कोर्ट तक तो पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से पार्टी के कार्यालयों के आवंटन को लेकर चीज़ों में संशोधन हुआ, उसके बाद पशुपति पारस को सीधे तौर पे फ़ायदा हो रहा है। जहां पर पशुपति पारस काफ़ी परेशान नज़र आए थे, उनसे काफ़ी कुछ छीन लिया गया, चाहे बात करें हम केंद्रीय मंत्री का पद या बात करें उनके लोकसभा चुनाव में टिकट की जो बातें सामने आ रही थी। लेकिन पशुपति पारस कहाँ हार मारने वाले थे सीधे तौर पे जब वो कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया तो कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही ये बातें सामने रखी थी। अब देखना होगा कि जब संशोधन हुआ है तो आगे क्या कुछ होता है और ये दफ्तर किसकी झोली में जाता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।